और क्या समस्या आती है कि 10-15 मिनट पढ़े और मैम उसके बाद में दिमाग कहीं और चला गया। आज इस उम्र में ठीक से बेटा दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है तुम्हें, इस उम्र में तुम्हारा दिमाग कहीं और जाने लग जाएगा, तो आगे क्या करोगे आप, क्या करोगे बता दीजिए, आप क्या करोगे आगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। समस्या क्या है? मैम पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, मैम पढ़ते हैं पर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, मैम टाइम टेबल तो बना लिया है लेकिन 2-3 दिन तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद में जो है पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई करते हैं लेकिन 10-15 मिनट हुई, आधी घंटा हुआ, वहाँ तक ही पढ़ाई कर पाते हैं और उसके बाद में ध्यान जो है किसी अदर टॉपिक पे चला जाता है या कहीं और चला जाता है। ये सभी बातों का सॉल्यूशन आज जो है हम ढूंढने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखेंगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगता मतलब तुम तुम्हारे लक्ष्य को अचीव करने के लिए सीरियस नहीं हो। आपकी दौड़ बहुत सारी है, बहुत सारे लोग हैं इस दौड़ में, एक वो नौकरी है जिसको पाने के लिए लाखों लोग हैं। अगर आप मन नहीं लगाओगे तो वो लोग आके और नौकरी को ले जाएंगे, आपके लक्ष्य को ले जाएंगे। अब अगर मन नहीं लगाया तो फिर जिंदगी भर पछताते रहेंगे और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो पहली बात तो मन लगाएं पढ़ाई में। पढ़ाई को जो है इजी समझें, फ्री माइंड होके पढ़ें, समझें, रटना बंद करें, समझें, उसको समझने में मज़ा लें, शौक़ पैदा करें, पढ़ने का शौक़ पैदा करें, बिना शौक़ के नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरा ये कि अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है मतलब आपका मन किसी और चीज़ में लग रहा है। आजकल जो सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया है, चाहे वो न्यूज़ चैनल ले लो, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम ले लो, स्क्रॉल करते ही जाओगे। फेसबुक खोल लिया, ख़त्म नहीं होने वाली है उसकी न्यूज़ फीड, उसको स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ। अरे मैम हमको 3 घंटे हो गए, हमें क्लास का याद नहीं रहा और हम उसको स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम फेसबुक देखे जा रहे हैं। अरे भाई देखोगे, तुम्हें कहा किसने फेसबुक देखने को, कहा किसने तुम्हें इंस्टाग्राम देखने को? इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है, 5-10 मिनट देखा ठीक है, मन बहल गया देख लिया, बट टाइम का ध्यान रखो। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है मैं बता दे रही हूँ, घड़ी, वॉच होती है। हमेशा कलाई पे वॉच आप बांध के रखोगे, वॉच ले आओ नहीं है तो, और उसको हमेशा कलाई पे बांध के रखो, टाइम का पता लगता रहे। या फिर जो आपकी स्टडी टेबल है, अब कुछ ऐसे भी हैं जो बेड पे पढ़ेंगे आराम से लेट के, हमें मज़ा लेना है मैम, हमें ऐसे हमारी जो कमर है वो टेढ़ी हो जाएगी। अरे भाई ऐसे टेढ़ी हो जाएगी तो नौकरी कैसे लगोगे तुम? तो पहली बात तो जो बेड पे पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ा लेट के, फिर थोड़ा और लेट के, फिर ऐसे ही सो ही जाएंगे। ऐसे सोना नहीं है भाई तुमको, तुम चेयर लाओ, टेबल लाओ, आराम से टेबल चेयर पे पढ़ो और ऐसे सीधे होके पढ़ो तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, या जो आलस है वो आलस भी नहीं आएगा, आराम से पढ़ो। और जहाँ पे पढ़ रहे हो उसके सामने जो है आपका टाइम टेबल लगा के रखो, आपका सिलेबस लगा के रखो। एक कैलेंडर ले आओ, कैलेंडर नहीं है तो कैलेंडर ले आओ, और आपकी एग्ज़ाम डेट है उसको मार्क करके रखो। और रेगुलर जो है जैसे यहाँ पे लगा लिया तो उसको कट करते जाओ, एक दिन चला गया उसको कट करो, नेक्स्ट डे चला गया उसको कट करो, और उसमें आपने क्या पढ़ा एक लिस्ट ऐसी चिपका दो जिसमें क्या पढ़ा वो चीज़ लिखो वहाँ पे। और जो सिलेबस है उस पर टिक करते जाओ, सिलेबस को दीवार पे चिपकाना ही है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस जो है वो दीवार पे चिपका दो और उस पे राइट करते जाओ। आज हमने ये औसत पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया है, आज हमने कोशिका पढ़ ली है, चाहे कोई भी टॉपिक हो उसको सबको लिखो और वो टिक करते जाओ, ये पढ़ लिया। इससे आपको पता भी रहेगा कौन कौन से टॉपिक आपने कर लिए, कितना सिलेबस कर लिया। और रिवीजन के लिए 1 महीने का टाइम रखो। एक बार में पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, एक बार में पढ़ा हुआ किसी को याद नहीं होता। याद करने का एक फॉर्मूला है, कोई टॉपिक है, मानो कोशिका है, सेल है, वो टॉपिक आज आपने पढ़ लिया, आज पढ़ा, आपको माना हो सकता है 1 घंटा लग गया उसको पढ़ने में। अब आपको क्या करना है, आज से मतलब कल का दिन छोड़ दो, चलो परसों उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, आपको कम टाइम लगेगा और आप उसको रिवाइज कर लोगे। फिर उसके बाद में आप उसको 7 दिन बाद में पढ़ो, आपको और कम टाइम लगेगा और वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। उसके बाद में मंथ के एंड में लगभग 21
21 डेज बाद, 21 दिन बाद उसको दोबारा देखो, आपको और कम टाइम लगेगा और आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर किसी ने नींद में उठाया, हाँ भाई बच्चे उठो बताओ कोशिका क्या होती है, तो आप पूरा बता दोगे नींद में उठ के भी, क्योंकि वो अच्छे से आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। अगर एक बार पढ़ा तो एक बार पढ़ा हुआ कोई आर्यभट्ट नहीं है, आर्यभट्ट को भी याद नहीं होता, बिल्कुल याद नहीं होगा, तो उसको बार बार रिवाइज करो। हर एक टॉपिक को रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया याद रखने का फॉर्मूला, ये है, भूलेंगे नहीं, भूलने वाली समस्या खत्म। 4 बार पढ़ना है एक टॉपिक को, नहीं भूलेंगे। और जो भी टॉपिक पढ़ा, मानो सेल पढ़ा है, आपने कोशिका पढ़ा है, तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन सोल्व किए नहीं, उनको एग्जाम में पता ही नहीं लग रहा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा या कैसे क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में। तो जो भी टॉपिक पढ़ा उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन करो, पेपर सेट लगाओ, ठीक है। और बिना देखे पेपर सेट लगाओ ईमानदारी के साथ। खुद से तो धोखा मत करो, एक्चुअल में खुद से धोखा मत करो, खुद से हमेशा ईमानदारी रखो। जिस भी बच्चे ने अपने साथ ऑनेस्टी रखी, खुद के साथ ऑनेस्टी रखी या अपने टीचर के साथ, दो के साथ ऑनेस्टी जीवन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने आपके गुरु के साथ या टीचर के साथ कभी ऑनेस्टी नहीं रखी, ईमानदारी नहीं रखी, तो आप ज़िंदगी में सफल होने का जो ईजी मेथड है उसको खो दोगे। तो हमेशा टीचर को पता होना चाहिए आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और खुद को भी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ऐसे याद करना है, आपको याद हो जाएगा। टाइम टेबल फिक्स कर लो, चाहे आंधी आ जाए, चाहे आकाश टूट जाए, चाहे किसी की भी शादी हो, मामा की शादी है, मौसी का गोना है, कुछ भी हो, तुम्हें नहीं मतलब। तुमको दिन में अगर सोच लिया ना कि हमें 4 घंटे देने हैं, चाहे 4 ही घंटे दे दो तुम, पर वो 4 घंटे तुमको रोज देने हैं। चाहे आकाश पाताल एक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 4 घंटे तुम दोगे। खाना खाना भूलते हो क्या तुम? मैडम पढ़ना भूल गए। पढ़ना कैसे भूल गए तुम? खाना खाना भूल जाते हो? इतना ही इम्पोर्टेंट पढ़ना है। पढ़ाई को खाने खाने जितनी अहमियत दो कि पढ़े बिना जो है आपका पेट दर्द होने लगे, पेट में चूहे दौड़ने लगे कि पढ़ नहीं पाए मैम, ठीक है। तो ये समस्या वहाँ से दूर हो जाएगी। और क्या समस्या आती है कि 10-15 मिनट पढ़े और मैम उसके बाद में दिमाग कहीं और चला गया। आज इस उम्र में ठीक से बेटा दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है तुम्हें, इस उम्र में तुम्हारा दिमाग कहीं और जाने लग जाएगा। तो आगे क्या करोगे आप? क्या करोगे बता दीजिए, आप क्या करोगे आगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका यही रहता है कि 10-15 मिनट पढ़े फिर दिमाग कहीं और चला गया। तो दिमाग को स्थिर रखो। घड़ी वाली बात मैंने बताई ना, घड़ी में टाइम देखते चलो कि ये टॉपिक हम 30 मिनट में कवर कर लेंगे, ये टॉपिक हमारा 1 घंटे में हो जाना चाहिए। इस तरह से टाइम देखते रहो। अभी टाइम जा रहा है, बड़ी सी घड़ी आपके सामने लगा लो जो आप पढ़ते हो उस दीवार के सामने कि इतने टाइम में ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में ध्यान जो भटकता है वो नहीं भटकेगा, ध्यान जो है एक जगह रहेगा आपका। तो ये काम आप करके देखना। इसके बाद में कोई और प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सजेशन अगर आपके काम आए तब भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।